सो वेलकम फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने एग्जाम के प्रश्न बेहतरीन तरीके से कर होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। सो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप इसमें से अगर क्वेश्चन आपका आता है तो आप गलत नहीं करोगे और आप टू द पॉइंट स्टडी क्वेश्चन के माध्यम से ही करोगे। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है कि ट्रीटी ऑफ बसीन, ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में जो हुई थी, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ किसने परफॉर्म की थी। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार हैं: बाजीराव सेकंड, बाजीराव फर्स्ट, सुल्तान बहादुर और नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट। ठीक है, बाजीराव सेकंड ने ट्रीटी ऑफ बसीन साइन की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसीन, जिसे वसाई की ट्रीटी भी कहते हैं, ये साइन हुई थी 31 दिसंबर 1802 में। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, डेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमपीपीएससी में क्या होता है कि वो सीधे आपसे डेट भी पूछ लेते हैं, तो उनके यहाँ डेट भी आप ध्यान रखिए कि दिसंबर मतलब 1820 जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। 31 दिसंबर को ट्रीटी साइन हुई थी और किसके किसके बीच साइन हुई थी, तो जो मराठा पेशवा थे, ठीक है, उसमें एग्जीक्यूटिव पेशवा थे वो बाजीराव सेकंड, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के। और बाकी जो एक्सप्लेनेशन दिया आप इसको पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was the Amir of Afghanistan when the Durand line was demarcated? इस समय अफगानिस्तान का आमिर कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए: दोस्त मोहम्मद, अकबर खान, अब्दुल रहमान और हबीबुल्लाह। ठीक है, आप इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करिए और देने की कोशिश कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा अब्दुल रहमान। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए कि 1892 में डिमार्केट हुई थी लाइन। ठीक है, सर हेनरी, ठीक है, मॉर्टिमर ने डूरेंट लाइन को किसके वायसरायशिप टाइप में बनाया गया था? ठीक है, लॉर्ड लॉन्सडाउन के टाइम में। ठीक है, अब्दुल रहमान उस समय कौन था? वह अफगानिस्तान का अमीर था। ठीक है, अब अमीर क्या होता है? वहाँ की एक पोस्ट होती है। ठीक है, आपको आई होप इसका बेसिक आइडिया तो होगा ही। अगर आप लोग यूएई वगैरह के नवाब वहाँ पे देखते हैं तो है ना, उनका स्पेशल गेस्चर होता है, ड्रेसिंग सेंस होता है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, ठीक है, तो उसके पहले प्रेसिडेंट कौन नॉमिनेट हुए थे? तो इससे इसका आंसर आप ऑप्शन देख लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे और आपको ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है कि जो इसका मीटिंग हुई थी, ठीक है, वो बॉम्बे में तो हुई थी, लेकिन बॉम्बे के एक स्कूल में हुई थी। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन में हुई थी। आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम कमेंट करके हमें बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीधे आ सकता है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देख लीजिए: जॉर्ज यूल, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी और उमेश चंद्र दत्ता। तो इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। इसका आंसर मैं देता हूँ, सी पार्ट होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पहली मीटिंग हुई थी 1885 में, जैसा हमने बताया। ठीक है, और बॉम्बे में हुई थी, और कहाँ हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। और पहले मीटिंग में 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें आप सबको आई होप ये तो पता ही होता है, बट एओ ह्यूम, ठीक है, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, इसके फाउंडेशन में एओ ह्यूम। अब एओ ह्यूम कौन थे? तो ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जो रिटायर हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ गुरु नानक? गुरु नानक के जस्ट बाद नेक्स्ट गुरु कौन बनते हैं? ठीक है, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु अमरदास या गुरु रामदास? ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। ठीक है, इन द ईयर 1539 गुरु नानक अपॉइंटेड भाई लहना, ठीक है, उनको अपना सक्सेसर गुरु बनाया था, जो गुरु अंगद के नाम से फर्दर उसको संभालते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी 1930 के नवंबर में, ठीक है, उस टाइम जो वायसराय था इंडिया का वो कौन था? ऑप्शन आप देख लीजिए: लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिंगलिथ गो और लॉर्ड वेवेल। तो इसका आंसर आप कमेंट करके दीजिए। ठीक है, इसका वैसे जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है। लॉर्ड इरविन उस टाइम गवर्नर थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। ठीक है, लॉर्ड इरविन थे और नवंबर 12 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चली थी पहली मीटिंग। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं और दे देता हूँ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ सेकंड वाले में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी तरफ से गांधी जी को भेजा जाता है। ठीक है, गांधी जी खुद जाते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं आरटीसी में। ठीक है ना। और कौन से आरटीसी में पार्टिसिपेट करते हैं? सिर्फ सेकंड वाले में, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है और इसका बाइकआउट भी करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द मार्टिरियम इन जेल वाइल ऑन हंगर स्ट्राइक। तो ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार हैं, जतिन मुखर्जी, जतिन दास, सचिन सान्याल और चंद्रशेखर आज़ाद। तो आप सभी को पता होगा कि जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो शहीद हुए थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है। बाकी जो आपके बचे हुए 3 ऑप्शन है उसमें देखिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका जतिन दास, ठीक है, बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर। इसका आंसर देखिए, ठीक है, जतिन दास इसका करेक्ट आंसर है। लाहौर जेल में उन्हें रखा गया था, तब वो हंगर स्ट्राइक पे गए थे और इसी हंगर स्ट्राइक में ही वो शहीद हो गए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको मार्क करिए, इसको मैं 5 स्टार मार्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो कलकत्ता है वो इंडिया का कैपिटल कब तक था, ठीक है। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार है, 1912, 1913, 1914 और 15। तो मैं आपको बता दूं कि 1911 में, ठीक है, जो दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है, दिल्ली दरबार में जो आपके चार्ल्स फिफ्थ नए किंग बने थे वहाँ के इंग्लैंड के, तो वो इंडिया विजिट करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं 1911 में। पहला क्या होता है कि जो आपका बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, उसको एनलमेंट कर दिया था, मतलब वापस रिपील कर दिया था, फिर से बंगाल जैसा था वैसा कर दिया जाता है। बट उसमें कुछ हालांकि माइनर चेंजेस थे, बिहार को उड़ीसा को अलग स्टेट बना दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आई होप आप पढ़े होंगे। आइए, क्योंकि ये जस्ट रिवीजन वीडियो है तो मैं इसका आंसर बता दूं, ठीक है। पहली बात तो ये कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रिवर्स कर दिया गया, ठीक है। दूसरी बात, कैपिटल को शिफ्ट किया गया था, ठीक है। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था इसमें, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन कब हुआ था, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, 1911 तो है नहीं, तो ऑप्शन के हिसाब से 1912 बेटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैं बता ही दिया हूँ कि ट्रांसफ़र कर दिया गया था आपका, कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली। अच्छा, अगर मेंस में क्वेश्चन ये आता है तो आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बस पॉइंट में बताना चाहूँगा कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है। मेन रीज़न क्या होता है कि देखिए, उस समय जो आपका बंगाल रीजन था, ठीक है, वो इंटेलिजेंसिया का हब हो गया था, ठीक है। तो अब बंगाल का जब डिवीज़न इन्होंने कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, तो प्रोटेस्ट को ये मतलब सपोर्ट नहीं कर पाए, तो क्या हुआ कि इनको अपना ये रिजल्ट वापस लेना पड़ा। तो इनको ऑफिसर्स ने सोचा क्यों ना हम इस जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज हैं, अगर उसको मेन जगह से शिफ्ट कर दिया जाए तो इजीली क्या होगा, हम इनको हैंडल कर सकते हैं। तो उन्होंने कलकत्ता को हटा के दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। तो जैसे आप गेस करिए कि मान लीजिए आपको कहीं प्रोटेस्ट करना, तो अगर आपको दूर ट्रेवल करके जाना तो आप एक बार अवॉइड करोगे। तो कुछ ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस थे, इन सभी चीज़ को ध्यान में रख के ये बात की गई कि दिल्ली को शिफ्ट कर दिया गया और कलकत्ता में थोड़ा सा उनको सप्रेस करने की कोशिश की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। इसमें कौन सा ऐसा है जो आपको फ्री पास या ड्यूटी फ्री ट्रेड के बारे में बताता है, ठीक है। परवाना, नजराना, दस्तक और रहदारी। करेक्ट आंसर आपका होगा सी पार्ट, दैट इज दस्तक, ठीक है। दस्तक मतलब क्या होता है कि फ्री ट्रेड या पास ड्यूटी, ठीक है, वो ये मुगल एम्परर देते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्रुखसियार ने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसको एज अ मैग्ना कार्टा बोला जाता है 1917 का, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है कि किस मतलब मैग्ना कार्टा इन्होंने दिया था फर्रुखसियार ने, तो ईयर आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, 1917 में दिया था, ठीक है। इसके तहत क्या क्या सुविधाएं दी थी आप ये भी नोट करिएगा कि कॉइन मिंटिंग की इनको राइट दे दिया जाता है कि आप कॉइन मिंट कर सकते हो, ठीक है, और ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो। इवन कि जो इनके प्राइवेट ट्रेड्स थे उसको अलाउ नहीं किया गया था, बट फिर भी इन्होंने बहुत ही क्या बोलते हैं कि जो राइट इनको मिलता है उसको गलत यूज़ करते हैं, ठीक है। प्राइवेट ट्रेड्स के जो सारे ईआईसी के मेंबर्स थे वो इंडियन मेंबर्स के बराबर ही कंसीडर किए गए थे, उनको स्पेशल राइट्स प्राइवेट ट्रेड में नहीं दिया गया था, उनके ऑफिशियल जो कंपनी के नाम से ट्रेड होता था उसमें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रिप्स मिशन को किसने वेलकम किया था, मतलब बाकी सभी ने तो बाइकआउट किया था, इसमें से जो ऑप्शंस हैं उनमें से किसी ने क्या क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट किया था। ऑप्शन देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या नन ऑफ देम। तो आप ऑप्शन देखिए, कांग्रेस ने भी बाइकआउट किया था, मुस्लिम लीग ने तो बाइकआउट किया ही था क्योंकि वो डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे। उसके बाद उन्हें सेपरेट मुस्लिम एंटिटी जो उनको चाहिए थी एज अ जोग्राफिकल एंटिटी, वो उन्होंने अलाउ नहीं की थी। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, नन ऑफ देम, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। जो क्रिप्स मिशन था इसमें जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि मार्च 1942 में, ठीक है, हुआ था, परफॉर्म हुआ था, और ये वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद फुल सेल्फ गवर्नमेंट और डोमिनियन स्टेटस के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, हिंदू महासभा ने तो बाइकआउट किया ही था, ठीक है। तो ये आप ध्यान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा,
जो 1857 का रिवॉल्ट था उसमें बरेली से कौन लीड कर रहा था, बरेली का लीडर कौन था? ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार हैं, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, बिजारिस कादिर और खान बहादुर खान। तो आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन आप सबको पता होगा, दैट इज़ खान बहादुर खान। एक्सप्लेनेशन आपको सामने है, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बस आप वो नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोलिन कैम्पबेल बरेली में कौन वहाँ पे संभाल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो दैट इज़ कोलिन कैम्पबेल, ठीक है। और ये कब हुआ था? 24 1860 में इनको, जो खान बहादुर खान थे, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था कोतवाली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि कूका मूवमेंट से रिलेटेड कौन है? इसमें 4 ऑप्शन है, राम सिंह, बालक सिंह, जवाहरमल और ऑल ऑफ द अबव। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कूका मूवमेंट का, और आई होप आप सबको पता होगा कि ये जो तीनों पर्सनालिटी हैं ये सभी कूका मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज कूका मूवमेंट? तो कूका मूवमेंट आपके पंजाब रीजन से बिलोंग करता है, ठीक है, पंजाब रीजन से। और ये जो उनके यहाँ आपका रिलीजियस रिफॉर्म टाइप का मूवमेंट था वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, ठीक है। 1885 में बाबा राम सिंह और बाकी जो सारे ऑप्शन थे, जवाहरमल, ठीक है, सियान साहिब, ये सभी लोग उससे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 3 स्टेटमेंट दे रखे हुए हैं। इसमें ऑर्डर में आपको बताना है कि गांधी जी ने सबसे पहले क्या स्टेबलाइज किया था, फिर क्या और फिर क्या। तो जो फोनिक्स फार्म है 3rd नंबर वाला, इसको गांधी जी ने 1905 में स्टेबलाइज किया था, ठीक है। इट मीन्स कि 3rd जो है सबसे पहले नंबर पे आएगा। तो अगर आप इस ऑप्शन के हिसाब से जाए तो सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। 3 2 1, ठीक है। साबरमती आश्रम आपका आया था 1915 में, ठीक है। टॉल्स्टॉय फार्म 910 में, और ये माफ़ कीजिएगा इसको मैंने 1905 स्पेल किया था, ठीक है, ये 904 में हुआ था, ठीक है। जॉन रस्किन से इन्होंने मोटिवेशन लिया था गांधी जी ने, और इसको स्टेबलाइज किया था नटाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से किस चीज़ को महात्मा गांधी ने स्टेबलाइज किया था? तो आप सभी को पता होगा, 3rd ऑप्शन देखते ही आप सबको पता है कि जी हाँ बिल्कुल गांधी जी ने इसको स्टेबलाइज किया था, ठीक है। और जो बाकी 2 बचे हुए ऑप्शन हैं, तो अगर आप गेसिंग से जाएं तो वैसे, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में तो नॉलेज नहीं होती लोगों को, बट हाँ ऑप्शन आप पढ़िए। ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन बिल्कुल गांधी जी के साथ रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि वो विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करते थे। ऐसे ही स्पिनर्स एसोसिएशन, ठीक है, गांधी जी इससे ही बिलोंग करते। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1934 में ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री को वर्धा में सेट किया था, ठीक है। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स चाहिए थी और फाइनेंस चाहिए था, तो जमना लाल बजाज, ठीक है, जो गांधी जी के फ्रेंड थे। इवन कि आपको आइडिया होगा कि जो खेड़ा मूवमेंट होता है, ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद वाला 1980 में जो मिल प्रोटेस्ट होता है, उसमें भी जमना लाल बजाज का रोल रहता है, ठीक है। और उसके बाद 1935 में ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एग्जीबिशन हुआ था इंदौर में। उसी ऑर्डर में अगर आप देखें, ठीक है, तो हरिजन सेवक संघ स्टेबलाइज हुआ था 1932 में। तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप ईयर देख रहे हैं, तो ईयर के हिसाब से कौन पहले आया था इसको आप अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। 1934 में आपका हुआ था ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद आपका आया था 1935 का जो विलेज एग्जीबिशन हुआ था इंदौर का। उसके बाद स्पिनर्स एसोसिएशन 1925 का था। फिर 1932 में हरिजन सेवक संघ, ठीक है। तो अगर इसको ईयर वाइज अरेंज करो तो सबसे पहला 1925 में आया था, देन 1934 में, देन 1932 में, देन 1934 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रॉट अ नंबर ऑफ चेंजेस इन द जुडिशरी कलेक्टिवली नोन एज कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड का आता है, आई होप आप सबको पता होगा। इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, तो आप फीचर्स देखिए। द जुडिशियल एंड पुलिस फंक्शन ऑफ जमींदार वर टेकन अवे, बिल्कुल सही। आप अगर इसको थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा कि कॉर्नवालिस ने कंसंट्रेशन ऑफ पावर का विरोध किया था, ठीक है। मतलब कि एक ही आदमी के अंदर सारी पावर ना हो, डिवीज़न ऑफ पावर हो। और उसके साथ जुडिशियल रिफॉर्म करते हुए जमींदार के पास जो भी जुडिशियल फंक्शन थे और पुलिस फंक्शन थे उसको टेक अवे कर लिया था। इसके लिए सेपरेट ऑफिसर्स सेटअप किए थे उन्होंने, ठीक है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको लॉ के अंदर लाया था, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसके तहत। लेकिन 3rd ऑप्शन आप ध्यान से देखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। तो बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये इंट्रोड्यूस किए थे बट अडॉप्ट नहीं हुआ था। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका होना चाहिए बी पार्ट 1 और 2। बट कहीं कहीं इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है कि
इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था, तो काफ़ी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल इसका आंसर होगा ओनली 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द त्रिपुरी सेशन। तो इसको त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्रिपुरी क्राइसिस 1939। आई होप आप सभी ने बेसिक प्रिपरेशन के दौरान इसको जरूर पढ़ा होगा कि इसमें सुभाष चंद्र बोस थे और गांधी जी एक साइड थे। तो गांधी जी अपने मेंबर्स दैट इज सीतारमैया पट्टाभी सीतारमैया को नॉमिनेट करते हैं और सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट, और फाइनली सुभाष चंद्र बोस इसके इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट, बट बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट रिवोल्यूशनरी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा है, अभिनव भारत, मित्र मेला, गदर पार्टी या अनुशीलन समिति। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुशीलन समिति, डी पार्ट। ठीक है, और क्वेश्चन ये थी कि जो अनुशीलन समिति बनी कब थी, तो 1902 में बनी थी और इसके जो फाउंडर थे वो परमार्थनाथ मित्र थे। ठीक है, इनको बेसिकली PN मित्रा नाम से ज़्यादा फेमस है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो 1857 से रिवॉल्ट से रिलेटेड है। इसके दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखिएगा, मेनी लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट वर डिफीटेड बिकॉज ऑफ बीट्रेयल। बिल्कुल सही है, बहुत सारे लीडर सिर्फ इसलिए हार गए थे क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, लोगों को लालच दे करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। ठीक है, और जो पहला ऑप्शन था वो था कि 1857 का जो रिवॉल्ट था उसका जो रिवोल्यूशनरी थे उनके पास कोई क्लियर पर्सपेक्टिव नहीं था, इस वजह से फेल हुआ। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, सी पार्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने इंपॉर्टेंट लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन उठाए हैं जो मोस्ट प्रॉबल क्वेश्चन है कि आपसे MPPCS में कभी भी पूछे जा सकते हैं, इवन कि किसी भी PSC एग्जाम पूछ सकते हैं। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।